नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने ही परिवार RBSC ऑनलाइन कोचिंग पर। तो आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको सब क्लास 10th के लिए जो एक टॉपिक है ईमेल का, जो आपके मार्क 6 नंबर का है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मात्र छोटा सा है, लेकिन आपके 6 नंबर का है। तो ये जो टॉपिक है आपको आज ईजी तरीक़ा से सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप 6 नंबर पक्के कर सको। दोस्तों, बात करूं मैं लेटर की, तो अगर वहाँ पर आपको लेटर नहीं आता है तो आप इस ईमेल का ऑप्शन भी ले सकते हो, क्योंकि एक तो आपका लेटर आएगा 6 नंबर का, एक आपका ईमेल होगा 6 नंबर का। तो आज शायद आप पर वो ईमेल नहीं वो लेटर नहीं आता है, तो आप इस ईमेल का भी ऑप्शन ले सकते हो। तो आप इस ईमेल को, छोटा होता है तो आप इसको समझने में बहुत आसानी होती है। तो आज हम आपको इसमें फॉर्मेट बताएंगे और आपको किस प्रकार प्रश्न को डिकोड करना है उसको भी बता देंगे प्रश्न से ही। तो वीडियो को पूरी देख लेना, जिससे आपको ईमेल समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन जो लिया है, इस प्रकार क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में। जैसे यू आर सुरेश, यानी तुम सुरेश हो, रीडिंग GSS पेपर धौलपुर, और तुम पेपर धौलपुर में पढ़ते हो, जिसका नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल, तुम प्रिंसिपल को एक ईमेल पत्र लिख रहे हो, योर स्कूल, अपने विद्यालय की में, एट प्रिंसिपल, ये आपकी ईमेल आईडी हो गई, ये आपकी जीमेल आईडी हो गई। रिक्वेस्टिंग, प्रार्थना कर रहे हो कि टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, तो मैं एक अरेंज माने व्यवस्था करना, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, क्लासेस मतलब कक्षाई की, फॉर किसके लिए? इंग्लिश एंड मैथ। क्यों? एज द सिलेबस इज नॉट कंप्लीट। यानी तुम उनसे ये बोल रहे हो कि हमारे जो इंग्लिश मैथ का जो कि आपका एक सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और आप इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाने की कोशिश करें, जिससे हमारे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो सके। अब इसी प्रिंसिपल को आप लिखोगे तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, आप ध्यान से देख लेना इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस प्रकार एक चौकूटा एक चित्र निकालना है, एक बिल्कुल इस प्रकार से। उसके बाद हमें एक लाइन, ये हो गया 2, 3 और 4। ये 4 लिखने के बाद हमें 2 लिखना है सबसे पहले, उसके बाद CC लिखना है, उसके बाद BCC लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद टेक्स्ट लिखना है। इतना हमें लिखना ही लिखना है आपके एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो। बात करूं 2 में क्या लिखना है, जो आपके एग्जाम में ईमेल है, जीमेल है, उसे हमें 2 में लिख देना है। BCC हमें कुछ नहीं करना है और CC हमें कुछ भी नहीं करना है। BCC और CC हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हमें खाली छोड़ना है। बस 2 में हमें क्या करना है, जो जीमेल आईडी ईमेल आईडी है उसी को भरना है, अन्यथा नहीं है तो अपने मन से भर देना है। लेकिन एग्जाम में आपके कुछ ना कुछ दिया होगा, तो आप एग्जाम में देख के करना। दोस्तों, बात करूं मैं सब्जेक्ट में, तो देखो सब्जेक्ट आपको प्रश्न से ही देखना है कि सब्जेक्ट है क्या। तो प्रश्न में है सब्जेक्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश एंड मैथ। मैंने प्रश्न से ही उठाकर उस सब्जेक्ट को ले लिया। टेक्स्ट की बात करूं, सर लिखना है ओनली, बस आपको सर लिखना है बस। उसके बाद हमें करना क्या है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट। ये जो लाइन है दोस्तों मेरे, यहाँ तक ये जो लाइन है आपको याद ही रखना है। इस लाइन को आपको हर एक ईमेल में इंक्लूड करना है, हर एक ईमेल में लगाना है। इसका मतलब होता है मैं आपके दयालु ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ। काइंड माने होता है, वो काइंड माने दयालु होता है, अटेंशन माने ध्यान होता है, ड्रॉ माने केंद्रित। यानी मैं आपके दयालु ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं, दैट की द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ ऑफ क्लास 10, यानी कक्षा 10 के इंग्लिश और मैथ के सिलेबस के अनुसार इज नॉट कंप्लीट, यानी कक्षा 10 का इंग्लिश और मैथ का सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है। सो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सो इसलिए यू अब पीछे आपसे इंग्लिश और मैथ के लिए अतिरिक्त कक्षाएं की व्यवस्था कराने हेतु आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इसमें बोल रहा है इसलिए सो यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखो आप बोलो सर आ रहा है, रिक्वेस्टेड क्यों आया? ये बेटा पेजेस से जो पैसिव के वाक्य होते हैं ना, उनमें हमें MB3 का प्रयोग किया जाता है और इनमें कार्य लगातार चलता रहता है।
देखो दोस्तों, यू माने आप से, यू माने आप से, उसके बाद पीछे से करते आएंगे मैथ और इंग्लिश, फोर माने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास माने अतिरिक्त कक्षाएं, अरेंज माने व्यवस्था, टू माने ने, रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आपसे इंग्लिश और मैथ की अतिरिक्त कक्षाओं की कराने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपको याद हो जाना चाहिए ये वाला सिलेबस। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, अवर एग्जाम इज वेरी नियर, मेरे जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है। तो मेरे दोस्तों, ये आपको 1 से लेके 2 लाइन, यहां से और यहां तक आपको प्रश्न से ही देखना है कि प्रश्न में आखिर वो बोल क्या रहा है। आपको प्रश्न में ही देखना है प्रश्न में आखिर बोल क्या रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व ए लिस्ट, हमारे समस्या को देखें और उसको जल्द से जल्द उसका समाधान करें। ये आपको फॉर्मेट के अनुसार ही बनाना है। कैसा बनाना है, फॉर्मेट के अनुसार ही बनाना है। उसके बाद करना क्या है, थैंक यू लिखना है, उसके बाद योर्स फेथफुल लिखना है, और उसके बाद उसका नाम लिख देना है। क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। तो आप इसको उतारिए और इसका फॉर्मेट बताऊंगा मैं, उतार लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मेट को छोड़ूंगा बस। देखिए मेरे मित्रों, आपने फॉर्मेट देखना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं और इसका फॉर्मेट बता देता हूं। आखिर फॉर्मेट उसका होगा क्या, आपको इतना याद रखना है जो मैं आपको बोलूँगा। देखिए, ये वाला आपको पूरा याद रखना है मेरे मित्रों। 10वीं वाले आपको याद ही रखना है, आपको 6 नंबर पक्के करने हैं। तो देखिए, चलो ये मिटा देते हैं। आपको इस प्रकार का फॉर्मेट बना है मित्रों, इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना है। ये आपको याद रखना है, टू लिखना है, सीसी लिखना है, बीसीसी लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, टेक्स्ट में सर लिखना है। उसके बाद ये लाइन लिखनी है, आई वांट टू ड्राव योर काइंड अटेंशन दैट लिखना है। यहाँ पर आपको ओनली 3 लाइन ही लिखनी है। ओनली 3 लाइन ही लिखनी है। उसके बाद प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व इरेस्ट, ये लिखना है। उसके बाद थैंक यू लिखना है, उसके बाद योर्स फेथफुल लिखना है। उसके बाद हमें नाम जो है प्रश्न में उसको लिख देना है। ये आपको करना है आपके ईमेल के प्रश्न में। बहुत ही ईजी है, आप आराम से सीख जाओगे। 1-2 ईमेल करा दूंगा, और इसके अतिरिक्त मैं कल एक और ईमेल करा दूंगा, परसों एक और करा दूंगा। उसके बाद आप आराम सीख जाओगे और हमें कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा रहेगा। तो चलो आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर अब भी आपका कोई डाउट है या आप चाहते हो कि सर इसका ईमेल कराइए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और मैं करा दूंगा उसका ईमेल। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण यही ईमेल है, और इसके 2 अतिरिक्त और हैं, उनको और बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।